बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ हलवासन। हलवासन एक गुजराती मिठाई है, बहुत मज़े की होती है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जिन अशिया की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। गंदम के दाने ले लें या फिर किसी भी चक्की से पिसा हुआ मोटा दलिया ले लें। और अगर ज़्यादा मोटा दलिया है तो फिर आप उसको थोड़ा पीस लें, लेकिन अगर एक नॉर्मल हद तक मोटा दलिया है तो फिर वही चलेगा। तो मैंने ये 4 टेबलस्पून गंदम के दाने लिए हैं। इसके अलावा गोंद है। गोंद थोड़ी मोटी कुटी हुई भी इसमें डलती है, लेकिन मैं पाउडर बना के डालती हूँ, तो ये आपकी मर्ज़ी है, मोटी कुटी हुई डाल लें या पाउडर बना के डाल लें। 4 टेबलस्पून ही गोंद है और 4 टेबलस्पून ही मैंने घी लिया है। ये ज़्यादा अच्छा घी में बनता है, लेकिन अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर और आधा चाय का चम्मच जायफल का पाउडर है। बादाम पिस्ते वगैरह अपनी मर्ज़ी से डाल लें। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने बादाम लिए हैं। और शक्कर, ये ब्राउन शक्कर है और ये तकरीबन 8 खाने के चम्मच बराबर है, यानी कि डबल है गंदम के दलिए से। लेकिन अगर आप शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर चीनी भी इतनी ही लेंगे, लेकिन फिर उसको हमने कैरमलाइज करके इसमें शामिल करना होगा। तो बेहतर है आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा 1 लीटर दूध चाहिए होगा। इसको आप गरम करके रख लें, क्योंकि ये हमें गरम गरम ही चाहिए होगा। तो अब रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले दलिया पीस लेती हूँ। इसके लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल करें या कुंडी डंडे का, जिस तरह से भी पसंद है। तो मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। इस तरह से आपने पीस लेना है इसको। अब जिस पैन में आपने हलवासन बनाना है, पैन को गरम करें और इसमें घी डाल दें। बिस्मिल्लाह। घी को गरम होने दें। अब हमने जो दलिया बनाया है वो इसमें डालना है। घी गरम हो गया तो अब आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया है। ये देखें, अब इसका गोल्डन कलर हो गया है। तकरीबन ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल्डन कलर में इसको रहना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। तो बस हमारा दलिया फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने गोंद को शामिल करना है। गोंद डाल के आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि गोंद बहुत जल्दी भुन जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रहती है। बेशक ये पाउडर फॉर्म में है, लेकिन फिर भी इसका अच्छी तरह से भुनना ज़रूरी है। इसलिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा है और चम्मच आपने मसलसल चलानी है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। और हर तरफ से आपने इसको चलाते हुए ही फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई किया है। तो ये देखें, अब गोंद आपको इसमें भुनी हुई नज़र आएगी। भुन के ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है। गोंद भुन गई, अब इसमें दूध शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है, इस तरह से, क्योंकि एकदम से सारा डालेंगे तो ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी। चम्मच आपने मसलसल चलाना है। अब आप चूल्हे का फ्लेम खोल दें और इसको हाई फ्लेम पे पका लें। हमने इस दूध को खुश्क करना है और इतनी देर आप इसको हाई फ्लेम पे पका सकते हैं।
अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें शक्कर भी शामिल करती हूँ। इसमें शक्कर डाल के आपने चम्मच मसलसल चलाना है कुछ देर तक, ताकि ये अच्छी तरह से शामिल हो जाए, इसमें हल हो जाए। ये देखें, अब आप काफ़ी इसमें गाढ़ापन आ गया है, तो आपने इसको बिल्कुल किनारों से उतारते हुए चलाना है, ताकि जो किनारों के साथ ये लग रही है वो भी उतर जाए और ये किनारों के साथ चिपकी ना रहे। अब आप देखें कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, तो अब इसका फ्लेम थोड़ा लो कर दें, क्योंकि अब ये जलेगा साइडों से। और आपने अब इसको मुसलसल चलाते हुए कदरे धीमे फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अब ये तकरीबन तैयार होने के करीब है, तो अब इसमें इलायची पाउडर और जायफल का पाउडर शामिल करती हूँ। इसमें ये पाउडर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो अब थोड़ा मुश्किल से मिक्स होगा, लेकिन आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे हलवे के अंदर जायफल और इलायची की खुशबू रच बस जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी भी हमने इसको कुछ देर के लिए मज़ीद पकाना है, क्योंकि अभी हमें दलिए के पोर्स नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर इसको छोड़ेंगे तो ये नरम सा हलवा होगा, तो इसको थोड़ी सी देर अभी और पकाना होगा। देखिए, ये कदे खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है, तो इसको अभी थोड़ी सी देर और भी पकाना है। इस स्टेज पे आप इसको सूंघेंगे तो इसमें से बहुत प्यारी कैरमलाइज खुशबू आएगी, क्योंकि अब इसके अंदर कैरमल बन रहा है और इसका मखसूस फ्लेवर जो है हलवासन का वो इसमें से अब आ रहा है। तो अभी ये देखें, ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और ये ड्राई हुआ अब नज़र भी आ रहा है। इसमें जो हमने दलिया बनाया था उसके पोर्स नज़र आ रहे हैं और ये देखें अब घी भी साइडों से तकरीबन आ रहा है। तो अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको चंद मिनट के लिए ठंडा होने देना है। बस अब ये तैयार है, तो इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ।
हलवासन को आप प्लेट में निकाल लें और जितना गर्म आपके हाथ बर्दाश्त कर सकते हैं उतने टेम्परेचर तक इसको आने दें। उसके बाद 1 टेबलस्पून के बराबर लेके आप इसके लड्डू बना लें। हलवासन के लड्डू मैंने बना लिए हैं। अब इनमें बादाम भर देती हूँ। अगर काजू और पिस्ता पसंद है तो वो भी साथ बारीक काट के शामिल कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बादाम भर के थोड़ा सा इनको ऊपर से प्रेस कर देना है। और ये हलवासन तैयार है। काफ़ी दिनों तक आप इनको महफूज रख सकते हैं। फ्रिज के बगैर भी 8-10 दिन ये अच्छे रह जाते हैं, ख़राब नहीं होते। और फ्रिज में ये 10-15 दिन भी रह जाते हैं। ये देखें कितने नरम और मज़े के बने हैं। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।